हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर की। अगला लेक्चर है हमारा जो कि साइंस का है। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये आपके ग्रुप 4 में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। और साइंस का आपका लेक्चर है, आप सभी को जानकारी है। तो आप पहले अपने मन से क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करना दोस्तों। वन लाइनर हम पढ़ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें दोस्तों? तो मूत्र में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? तो पेप्सिन दोस्तों एक एंजाइम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता दोस्तों। विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर है टॉक्सिन है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है, याद रखना दोस्तों। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना होती है दोस्तों अमीनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता। तो विटामिन डी दोस्तों फलों और सब्जियों में नहीं होता, ये हमारे बॉडी में पहले से ऑलरेडी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी है। तो मादा एनाफेलिस जो मच्छर है ये मलेरिया का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में उपस्थित जो दोस्तों जो प्रोटीन होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों केसिन प्रोटीन। याद रखना, केसिन प्रोटीन दोस्तों दूध में उपस्थित प्रोटीन है। फिर है, मेंढक के हृदय में कितने चेंबर या कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में दोस्तों 3 कक्ष होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। फिर है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? तो डीएनए दोस्तों कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। फिर है, आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है कौन है? तो आनुवांशिकी का दोस्तों जो जन्मदाता है वो है ग्रेगर मेंडल। किसान का परम सहायक मित्र कौन सा है? तो केंचुआ दोस्तों किसान का परम सहायक मित्र है। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। तो कोशिका शब्द का जो निर्माण है दोस्तों ये किसने किया? तो याद रखना, कोशिका का दोस्तों ये रॉबर्टसन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दोस्तों यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किया था तो रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल और पुष्प कौन सा है? सबसे बड़े फल की बात करें तो आर्कडिस का है, और पुष्प की बात करें तो रेफलेशिया का है, ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतने आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। स्तंभ कंद, धन कंद, शलक कंद, शलकंद और प्रकंद का उदाहरण है। तो दोस्तों स्तंभ कंद का जो उदाहरण है वो है आलू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। फिर आता है धन कंद में बंडा और केसर आ जाएगा। शलकंद में दोस्तों प्याज आ जाएगा, और प्रकंद में जो है अदरक और हल्दी आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग ही, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर है अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? तो इनकी दोस्तों हम फल वित्ती खाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या होगा? तो मध्य फल भित्ति दोस्तों आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग है। फिर है अदरक, आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य जो भाग है वो क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? तो 7% होता है दोस्तों मानव शरीर के रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 7%। फिर है हमारा क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम है? तो 1350 से 1400 ग्राम के बीच में दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। फिर है, ऊंट की गर्भावधि काल कितने दिन का होता है? तो 320 से 350 दिन का होता है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल दोस्तों गाय का 280 और भैंस का दोस्तों 300 दिन होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या है? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट दोस्तों पैतृकता सिद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज दोस्तों दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। मूत्र का निर्माण होता है तो ये दोस्तों वक्र में होता है। सबसे लंबा कृमि क्या है दोस्तों? टेप वर्म दोस्तों सबसे लंबा वर्म है, ये आपको याद रखना है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन क्या कार्य का सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है?
तो कपड़ा सुखाने वाली जो मशीन है दोस्तों, जो गोल गोल घूमती है आप जानते हैं, और दूध से मक्खन निकालते हैं, ये अपकेंद्री बल का सिद्धांत है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो यह 746 वाट होता है। जल का घनत्व अधिकतम दोस्तों -4 डिग्री पर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आयतन न्यूनतम भी होता है -4 डिग्री पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होगा, तो पदार्थ का जो लघुत्तम अंश है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना क्वार्क हो जाएगा। फिर लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों डायोप्टर। मनुष्य के बीच का रंग, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो दोस्तों हरा होता है, विबग्योर है ना, उससे से आपको याद रखना है। बीचों बीच जो कलर होता है वो दोस्तों हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तो रंग का जो प्रकीर्णन है ये किस पर निर्भर करेगा, तो ये दोस्तों तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से दोस्तों यह छोटा होता है। फिर क्वेश्चन है इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दोस्तों, कौन बनता है, इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। फ्यूज तार किससे बनता है, तो टीन और सीसा की मिश्र धातु, टीन और सीसा दोनों मिलकर दोस्तों क्या बनेगा, फ्यूज तार। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो ये दोस्तों काला दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो समुद्र का जल नीला इसलिए दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति दोस्तों यह व्यवहार करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों तारों के टिमटिमाने का कारण हो जाएगा। हीरे का चमकना और मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है किसका, तो कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, यह आपको याद रखना है। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट दोस्तों किसका बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर से, किससे, गीगर मुलर काउंटर से। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति आधारित है किस पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रंग कहलाते हैं नीला, हरा और लाल, तो नीला, हरा और लाल दोस्तों मूल रंग हुए। अगला है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। फिर निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं दूर दृष्टि दोष आ जाए तो दूर से याद रखना उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है ना, दूर जिसको हम कहते हैं वो उत्तल लेंस है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन, और सूर्य में दोस्तों नाभिकीय संलयन। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है कौन सी गैस, अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा, तो ध्वनि का सर्वाधिक जो वेग होगा ये ठोस में होगा। ध्वनि की गति धीमी होती है, किसमें होती है, हवा में हो जाती है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक दोस्तों जूल हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर दोस्तों हाइड्रोजन बम आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होगा, वर्षा का जल दोस्तों जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ध्यान रखिएगा। दाढ़ी बनाने में जो दाढ़ी, नाक, आंख, कान दोस्तों इनकी जांच करते हैं, तो अवतल दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना भाग होता है, तो ये 1/6 होता है। गुरुत्वीय त्वरण की बात करिए चंद्रमा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो पारा दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सुराही का पानी ठंडा होता है किसमें, वाष्पीकरण के कारण दोस्तों यह ठंडा होता है। साथियों वीडियो अच्छा लगे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्यारे लगे है ना, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।